प्रोग्राम को पूरी तरीके से बॉयकॉट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं हमारे देश का सेक्युलर ग्रुप आज सलमान खान, ओम जी महाराज और बिग बॉस के खिलाफ किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है? आज आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस असलियत से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ खास लोग हमारे साथ, या यूं कहीं आदर्श जिन्हें कहते हैं हम, सच्चे संत समाज जिसे कहा जाता है, सच्चा संत समाज, ऐसे ही संत हमारे बीच होंगे और साथ ही होंगे विवादित स्वामी ओम। तो हमारे साथ बने रहिए। कुछ षड्यंत्रों से पर्दा उठाना बाकी है। इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म का ऐसा अपमान, एक स्वामी का ऐसा व्यवहार, शो के होस्ट सलमान खान का स्वामी ओम को थप्पड़ मारने के लिए कहना, बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। आज से ओम बनाऊंगा। एक साधु का मांस खाना, खाता नहीं, जो मैंने नॉनवेज को कर जाते हैं, अब क्या दिक्कत है? अब तो मैं खाऊंगा, हर चीज खाऊंगा, सिर्फ शराब नहीं पीऊंगा और बाहर जाकर के मैं प्रैक्टिस करके छोड़ दूंगा। लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में अश्लील तैराकी करना, याद आए लड़कियों का खुलेआम स्वामी ओम को गालियां देना, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका बिग बॉस, स्वामी ओम और सलमान खान ने ले रखा है। इसके पीछे कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं? स्वामी ओम को हिंदू धर्म का चोगा पहनाकर उससे ऊल जुलूल हरकत करवाना, ये बिग बॉस की बेहद खतरनाक साजिश है। उसे स्वामी ओम जैसा एक छद्म हिंदू मिल गया है जो चंद रुपयों की खातिर हिंदू धर्म को सारे बाजार बेइज्जत कर रहा है। लेकिन देश का तथाकथित सेक्युलर मीडिया इस पर आंख बंद करके बैठा है। लोग मजे लेकर एक नाटकबाज नकली हिंदू बाबा का तमाशा देख रहे हैं। बिग बॉस ये सब करवा रहा है और असली हिंदू और सचमुच के साधु संत इस बात पर हैरान है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की इस साजिश पर सरकार मौन क्यों है। सलमान खान को भी ये बताना चाहिए कि इस स्क्रिप्टेड ड्रामे में स्वामी ओम को बेइज्जत करके वो क्यों हिंदू धर्म का तमाशा बना रहे हैं। बिग बॉस में इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि देखो हिंदू साधु संत कैसे होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि स्वामी ओम एक नकली साधु है जिसे एक्टिंग का शौक है और जिसे बिग बॉस बड़ी आसानी से हिंदू धर्म का प्रतीक बनाकर नचा रहा है। स्वामी ओम चंद रुपयों की खातिर अपना ईमान बेच बिग बॉस की डमरू पर बंदर की तरह गुलाटियां मार रहा है। पूरी दुनिया बिग बॉस देखकर स्वामी ओम पर लानतें भेज रही है। एक नकली हिंदू साधु ने पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर दिया है। स्वामी ओम और बिग बॉस दोनों पर ही सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हिंदू विरोधियों के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। इस सारे प्रकरण के तार उनसे जुड़ रहे हैं जिनकी आंखों में हिंदुत्व की महानता खटक रही है। वो किसी भी तरह हिंदू धर्म की छवि को धूमिल करने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
कैसा शो जो सीधे तौर पर टीआरपी के लिए, छप्पर फाड़ कमाई के लिए हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रचता रहा, और एक बाबा जो अपने आप को असल में स्वामी कहते हैं, लेकिन हिंदू समाज पर किस तरीके से उन्होंने आरोप लगा दिया अपने कामों के जरिए, आज हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हिंदू धर्म गुरु मैं कहूंगी, सही मायने में संत किसे कहते हैं, मैं स्वागत करती हूँ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज का, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ विवादित स्वामी ओम महाराज जी भी हैं। ओम जी, स्वागत कर रही हूँ आपका, लेकिन सवाल सीधा करूंगी, संत ऐसे होते हैं जैसे आप दिखा रहे थे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, संत ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे यहाँ से बिग बॉस, जो इनके रियल में बिग बॉस हैं, जो चेयरमैन हैं इसके, जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीपक धर, मिस्टर नायक, इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर मलय, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर अभिषेक, इन सब ने दिल्ली में आकर के मुझे ये कहा था कि स्वामी जी आप, मैं तो ना तो टीवी देखता हूँ ना मैं फिल्म देखता हूँ, मैंने कभी बिग बॉस शो देखा भी नहीं था। इन्होंने हमको ये कहा कि यदि आपको पूरे दुनिया में राम राज्य की स्थापना करना है तो आपको बिग बॉस शो में आपको चलना चाहिए। तो आप क्या करके आए? ऐसे करते हैं राम राज्य की स्थापना? लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि बिग बॉस शो में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेने वाले हैं जो लोग आपके कथनानुसार आपके हिसाब से चलेंगे, आपके द्वारा जो संदेश दिया जाएगा राम राज्य की स्थापना संपूर्ण विश्व में, उसमें वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा उसके। जब मैं इनके कस्टडी में फंस गया, एक तरह से इन्होंने लोनावाला जाने के बाद मुझे इन्होंने किडनैप कर लिया, मेरा मोबाइल वगैरह सब इन्होंने छीन लिया, और साथ में इन बिग बॉस के ये जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो जिस तरह से कहते हैं उस तरह से ही आपको करना पड़ेगा, तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। क्या आप अपने आप को संत कहते हैं? आपने कहा था एक बार, मुझे याद है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ। परशुराम ने किस तरीके से धरती पर विजय प्राप्त किया था, आप एक बिग बॉस के शो में विजय नहीं प्राप्त कर पाए। आप क्या हरकत कर रहे थे? वो इसीलिए क्योंकि मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर इन्होंने नहीं ले जाने तो दिया। रिवॉल्वर होता, रिवॉल्वर से ही सब कुछ होता है। क्या आप अपने व्यक्तित्व से, आप अपने व्यवहार से संत समाज के लिए एक अच्छा प्रोजेक्शन नहीं दे सकते थे? आपने क्या व्यवहार किया? आप मांस खाने से आपने गुरेज नहीं किया, आप लड़कियों के साथ डांस करने से गुरेज नहीं कर रहे थे, सलमान खान कपड़े उतारने से ISI एजेंट इनका दाऊद इब्राहिम का दोस्त, हफीज का दोस्त सलमान, और ये कट्टर हिंदू विरोधी सलमान खान ने मेरे साथ साजिश के तहत अपने घर से बैगन की सब्जी लेकर के आया था, और मुझे ये मैसेज दिया। और कभी आप कहते हैं, डायलॉग करते कि मैंने जब अंडे की भुर्जी खा ली है तो मैं बहुत सारी चीजें खाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। भले ही स्वामी जी इसका विरोध करते हैं जैसे कभी कह रहे थे, लेकिन मुझे जिस वक्त ये सब कराया गया, लंच में मुझे बैगन की सब्जी देकर के कहा गया कि ये बैगन की सब्जी आप खाइए, लेकिन जब उसी सब्जी को मैं डिनर में खाने लगा तो मुझे बिग बॉस ने ये इन लोगों के माध्यम से ये कहा, बैगन की सब्जी का मांस से तुलना यति महाराज जी, मैं चाहूंगी आप जरा। नहीं, मैंने सुन लिया, बहुत सारे लोगों ने सुना और आपको देखा भी। नॉनवेज नहीं खाया था तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा कि उसमें मछली का भी कोई रस मिला हुआ है, मछली का रस मिला हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर ही चुके हैं ये, तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ ये कहा, क्या मैंने उसको खाया कि यदि ये मेरा धर्म भ्रष्ट करने में, गलती ईश्वर माफ कर देता है, गलती ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के आपने किया। और सलमान खान ये अगर करा रहे थे तो आपने सलमान खान को की जी में जी क्यों मिलाई? क्यों नहीं सलमान खान के विरोध में आप खड़े हुए? क्योंकि मैं वहाँ किडनैप था कि आपको शो से टीआरपी चाहिए थी, आप जानते थे कि सबसे ज्यादा अगर आप लाइमलाइट में आ रहे हैं तो अपनी एक्टिंग के जरिए आ रहे हैं। मुझे अपनी जान बचानी थी। आप ये देखिए, लोनावाला में भी कल, लोनावाला में भी मैंने परसों FIR दर्ज कराया है बिग बॉस के खिलाफ। यति जी को सुन लीजिए, असली संत समाज से वो प्रतिनिधि। देखिए, ये बहुत दुखद है। एक तो मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि स्वामी ओम जी महाराज का जो इस समय मानसिक संतुलन है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ठीक नहीं लग रहे, हो सकता है इन पे कोई नशे वगैरह का कोई प्रभाव हो। नशा मैंने कोई नहीं। एक मिनट स्वामी जी, वैसे भी दिए जाते हैं, आप चुप तो रहिए और सुन लीजिए पहले। ये हो सकता है। देखिए, क्योंकि मैं इन्हें एक अच्छे रूप में जानता था, ये धर्म के लिए संघर्ष करते थे, मैं थोड़ा इनसे पहले से परिचित था, और इन्होंने धर्म के लिए काफी संघर्ष किया। लेकिन जब ये बिग बॉस में से गए और मैंने वहां देखा तो मैं एकदम ताज्जुब में रह गया। और आज ये जैसे बाहर आए हैं, इन्होंने बताया कि इन्हें किडनैप करके रखा गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो करके आए हैं वो तो सबके सामने है, मैं उस पर क्या बोलूं, लेकिन इसके अंदर का जो गहन षड्यंत्र है हमें उसे भी समझना पड़ेगा।
आज पूरी दुनिया के अंदर वो शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं जो भारत से सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग उनका हथियार बन रहे हैं, हमारे लोग उनका औजार बन रहे हैं। और ये संत समाज की सबसे बड़ी कमी है कि संत समाज में कोई अनुशासन नहीं है। हम में से सब फ्री हैं, कोई कुछ भी कहने लगे, अपने आप को स्वामी बताने लगे, संत बताने लगे, जगत गुरु शंकराचार्य बताने लगे, महामंडलेश्वर बताने लगे। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है जहां संतों को विवादों में धकेला गया है। इसके पीछे गहन जांच की जरूरत है और आज सारे संत समाज के लिए ये आत्म मंथन का समय है। सारे संत समाज के लिए, संत समाज को सोचना पड़ेगा कि क्यों बार बार संत समाज टारगेट हो रहा है। ऐसी हमारी क्या कमी है, ऐसी हमारी क्या कमजोरी है कि हमें, जिन्हें धर्म की रक्षा का भार दिया गया था, आज हम धर्म के विनाश का कारण बन रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर स्वामी ओम वहाँ जाके ऐसी हरकतें करते हैं, अगर कोई षड्यंत्र हो भी रहा है, अगर ऐसी षड्यंत्र हो भी रहा है, तो संत समाज के एक प्रतिनिधि को क्या उस षड्यंत्र का शिकार होना चाहिए? हो सकता है मेरे खाने में संत अपने आप में शक्तिशाली होता है। ओम जी का बड़ा सम्मान करता था। ओम जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ये मैं जानता था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने इनकी हरकतों को देखा। देखिए, मैं इस हरकतों का कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी समर्थन नहीं करूंगा। आदमी का एक जीवन होता है, पहले मान लीजिए अच्छा था, बाद में फिर लालच में, नशे में, किस तरह से। एक मिनट ओम जी, आप अपनी बात करिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन जो ये हरकतें टीवी पे दिखाई जा रही हैं, एक संत को इसका प्रायश्चित करना, और प्रायश्चित की जहां तक बात है, प्रायश्चित संतों का ऐसे नहीं होता। हमें शंकराचार्य की परंपरा में जाना पड़ेगा, जहां संत अपनी जान देकर प्रायश्चित करते थे। लेकिन आज ना संत रहे हैं, ना शंकराचार्य रहे हैं। वैसे तो संत समाज को पूरे को निर्णय लेना चाहिए था ओम जी महाराज के बारे में, बिग बॉस के बारे में, और सारी स्थिति हमें क्लियर। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। ये हिंदू धर्म पे इतना बड़ा आघात है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हजारों आतंकवादियों के कार्यों से बड़ा आघात है जिसने हमारे नौजवानों की आस्था को डिगा दिया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, मैं कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं प्राची के पास जाऊंगी। मेरे साथ प्राची भी जुड़ चुकी हैं, अभिनेत्री हैं, राष्ट्रवादी अभिनेत्री हैं। प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन कुछ कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ मिलेंगे। जी बोलिए। जी बोलिए, आप जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ जी, मैं स्वामी ओम ने पूरा हिंदू धर्म का बदनाम कर दिया है जी। और इन्होंने हिंदू धर्म के संत कभी शराब, लड़कियों के साथ मांस मटन हिंदू धर्म में होता है? शराब मैंने कभी नहीं पिया भाई। उनको सुन लीजिए, आपकी हो रहा है कि सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं जी। स्वामी ओमी या फिर बिग बॉस जैसे सीरियल के जरिए क्या हिंदुत्व को आघात नहीं पहुंचाया जा रहा? अगर स्वामी ओमी कहते हैं कि मुझे सलमान खान ने सबने कराया, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं अभी ऑलरेडी मैं एफआईआर दर्ज करा कर आया हूँ लोनावाला में सबके खिलाफ। प्राची मैं आपके पास आ रही हूँ। बिग बॉस, दरअसल इस शो की अवधारणा ही विदेश से आई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान में हिंदू समाज को, हिंदुत्व को, संत समाज को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश आज कई सालों से चले आ रही है। बिग बॉस भी उसका एक आधार है। प्राची जी हाँ, तो मैं इसमें अपनी ये डिपेंड करना चाहती हूँ कि ये बिग ब्रदर है जो इंग्लैंड का, उससे ये शो बना है बिग बॉस, और उसमें स्वामी ओम को लेना ये सोची सोच समझी रणनीति थी। वो श्री श्री रविशंकर को ले सकते थे, वो मेरे गुरु पिता है स्वामी नरसिम्हानंद जी, इनका मैं बहुत आदर करती हूँ, इनको ले सकते थे ताकि संतों का एक वो बनता कि देखो हमारे साथ कितने अच्छे होते हैं। इन्होंने स्वामी ओम को इसलिए चुना क्योंकि स्वामी ओम में कोई नियंत्रण उनको जो चाहे कठपुतली बना के करवा लीजिए, अश्लीलता का नंगा नाच होगा, स्वामी ओम वहाँ बड़े बड़े मुर्गे खाएंगे, लड़कियों के साथ कूद जाएंगे। मोनालिसा है, उसको ये गंदी गंदी गाली देगी, अरे मोनालिसा कैसा चरित्र हो उसका। लेकिन जब आप एक साधु का चोला कर लेते हैं तो आप ना लड़के होते ना लड़की होते, आप आत्मा से आत्मा की बातें करते हैं। उनको अच्छाई बुराई साधु को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ। बिल्कुल प्राची, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब आप संत होते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका होता है, आप मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। स्वामी ओम, अगर आप ये कहते हैं कि आप षड्यंत्र का शिकार हैं, तो ये बात गले के नीचे नहीं उतरेगी। ये गले के नीचे बिल्कुल प्राची, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज ने जो बात अभी कही है, मुझे भी, क्योंकि मैं पहले मेरे गुरु पिता है, मैं उनका नाम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती। अच्छा, कोई बात नहीं, वो सिर्फ आपके ही गुरु पिता नहीं, वो मेरे भी गुरु पिता है। आज से नहीं, वर्षों से मेरे गुरु पिता, वो भी मैं भी उनका सुपुत्र ही हूँ। अभी मैं उनके चरणों में ही बैठा हुआ था रिसेप्शन में।
आप ध्यान से बात को सुनिए। अब आप प्राची मेरी बात को तो सुनिए ना, आप सिर्फ बोलते जा रही हैं। आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपकी बात सुनाई दे रही है, मेरी बात सुनाई दे रही है। अच्छा ठीक है, प्राची ये सफाई दे रहे, जरा सफाई भी सुन लीजिए। मैं जब बिग बॉस के घर के अंदर गया था तो पहले दिन जब मैंने भोजन किया उसके बाद से ही मुझे चक्कर आने लग गया था, जो आज तक आ रहा है। मेरा ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। बिग बॉस के घर में भी मेरे चक्कर के लिए दवाइयां दी जा रही थी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो दवाई कोई नशीली थी या रियल में मेरे चक्कर को ठीक करने के लिए थी। ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि सलमान खान जैसे ISI एजेंट ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उसने कोई नशीली चीज मेरे भोजन में लगातार खिलवाई है, जिससे कि मेरे से ये इस तरह से अंधाधुंध काम किए गए। मेरी आत्मा आज भी मेरी आत्मा आज भी मेरी आत्मा संत समाज की अगर बात करेंगे, आज भी मैं समाज की बात करेंगे तो वो मानसिक स्तर से बहुत मजबूत होते हैं। कोई कुछ खिलाकर उनको नहीं बरगला सकता है। यति महाराज जी, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। यति महाराज जी, ये बहुत इंद्रियों में मेरा कंट्रोल है। लड़कियां मेरे साथ में सोचती लेकिन मेरे इंद्रियों में पैसा नहीं करा था। तभी आप पैंच भी उतार देते, तभी उनके साथ जाके स्नैप भी करते। वो सारा स्क्रिप्टेड था, वो मुझे करवाया गया था। यति महाराज जी को करवाया गया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे तो आप अपने आप को बेच देंगे। एक इन चीजों पे आप अपने आप को बेच देंगे। मैंने पैसा नहीं लिया है, मैंने आज तक पैसा नहीं लिया है। ठीक है, यति महाराज जी, हाँ महाराज जी। देखिए, एक तो मेरी बेटी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये बिल्कुल सच कह रही है, इसने कोई बात गलत नहीं कही है। और स्वामी जी आपने जो किया है, देखिए एक बात मानिए, चाहे आपसे अनजाने में हुआ, चाहे नशे में हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, लेकिन आज पूरा हिंदू धर्म मजाक का एक विषय बन गया है। आप इसके कारण बने हैं। आपको देखिए, केवल हाथ जोड़ के माफी मांगने से नहीं होगा, आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित बहुत कठिन है, लेकिन कभी भी कोई भी आदमी, हिंदू धर्म का व्यक्ति ये नहीं मान सकता कि संत दारू पी सकते हैं, संत मीट खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, मीट भक्षी, मांस भक्षी को सार्वजनिक रूप से मांस खाते हुए आपको देखा। देखिए सुनिए, महाराज जी, एक कॉलर क्योंकि कॉलर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं दर्शक। कि मैं तांत्रिक भी हूँ और तांत्रिक पंचमकार का भक्षण करता है, पंचमकार में मांस भी आता है, मैं तांत्रिक भी हूँ। चलिए इस बात का जवाब महाराज जी देंगे। कॉलर लेते हैं जी, बोलिए। ठीक है, देखिए सुनिए, ठीक है, यति महाराज जी और ओम जी, जरा एक मिनट, कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा कॉलर को सुनते जी। रिक्वेस्टली एक बात बोलना चाह रहा था जी। ये जो ये व्यक्ति ना पाखंडी है, और मेरे संत समाज से एक रिक्वेस्ट है कि इस व्यक्ति को ना निष्कासित कर देना चाहिए। अब ये पुनः अपनी प्रतिष्ठा वापस लाने की भी कोशिश कर रहा है। अब ये टीवी पे आकर के मैं किसी से एक नया पैसा नहीं लेता, नहीं जाना चाहिए। जरूरत नहीं, बिग बॉस से मैंने एक नया पैसा नहीं लिया है, हर्ट हुआ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना रिलेटिव साउथ के और फिल्मों अपने से मेरे पास बहुत सारे सत्य को स्वीकारिए, ठीक है, लोगों को ठुकरा चुका हूँ। इस तरह से ये ठेस पहुंचा रहा है ये व्यक्ति। अब ये पाखंडी फिर से अपनी लेकिन मैं आपसे, लेकिन आपको नहीं लगता, सलमान खान जैसा ऐसा एजेंट है, आपको लगता है पाखंडी CIA एजेंट सोनिया गांधी है, जिसने सारा मेरे से करवाया ये बिग बॉस। और आपने बार-बार कहूंगी कि आप पैसे के लिए सोनिया गांधी ने बिलियन ऑफ डॉलर सलमान खान के बिग बॉस के प्रोग्राम के लिए सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर बिग बॉस का चेयरमैन है जो अमेरिका में बैठा है उसको दिया है। ये सब समाज को बदनाम करने के लिए जिस तरह से सरदार बाबू को फंसाया, वही काम मेरे साथ में किया है सोनिया गांधी ने बिग बॉस के जरिए। स्वामी और आप ये बता दें, प्राची की बात सुन ले और उसके बाद ये बताएं कि कोई भी आपको फंसा देता और फंस भी गए बहुत आसानी से। मैं किडनैप था, मुझे नहीं पता था मुझे किडनैप कर लिया जाएगा। बार आपने शायद यति महाराज जी को नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संत समाज जो होता है, संत जो होता है, वो पूरी तरीके से मजबूत दृढ़ संकल्प वाला होता है। यति महाराज जी, एक बात मैं कहना चाहूँ, इन्होंने बहुत गलत बात कही कि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मांस खा सकता हूँ। आप आज बैठ के चैनल पे बैठ के सुदर्शन चैनल, आप जो भी सुनिए स्वामी जी, आप चैनल पे बैठ के हिंदुओं की आस्थाओं को यहाँ भी चोट पहुँचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप या तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या आप देश के धर्म के दुश्मन हैं। दोनों में से एक बात है। आप यहाँ बैठ के आप सन्यासी और तांत्रिक क्या बता रहे हैं? आप ये बेसिकली मैं बाइबल तांत्रिक हूँ और तंत्र में आप बाइबल तांत्रिक थे, सन्यासी की आप अभी अवधारणा को नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि कौन आदमी सन्यासी होता है। सन्यासी और वेश नहीं होता सन्यासी का। अपने अंतिम संस्कार करके, अपने पिंडदान करके व्यक्ति सन्यासी बनता है। आपने उसे चोट पहुंचाई है और या
हैं हिंदुओं की आस्थाओं को। और जो बात कह रहे हैं आप, जो बात यति महाराज कह रहे हैं कि किस तरीके से संत समाज को इन्होंने बदनाम किया और बिग बॉस के मंच में सलमान खान और बिग बॉस ने क्या क्या करवाया, आप तंत्र की परिभाषा नहीं जरा देख लेते हैं। आप संन्यास की यति महाराज सिर्फ शराब नहीं पीऊंगा और बाहर जाकर के प्रैक्टिस करके छोड़ दूंगा। याद आए स्वामी हम बार बार कह रहे हैं कि मैं तांत्रिक के वेश में हूँ, संत के वेश में, यानी एक्टिंग आपकी रग रग में। वेश नहीं होता है। चलिए कॉलर जुड़ चुके हैं। कॉलर लीजिए, कॉलर सुन लीजिए। स्वामी ओम जी आपको जो पूछिए मानते थे, आज वो क्या कह रहे हैं आपके लिए, सुन लीजिए। जी बोलिए, बोलिए। मान अपमान से ऊपर हूँ। सुनिए, अगर आप साधु संत होते तो सम्मान का मतलब भी समझते, और मैंने एक अगर आप साधु होते तो सम्मान का मतलब समझते। कॉलर की बात सुन लीजिए। जी बोलिए। हेलो, ये जो स्वामी ओम है ना, ये स्वामी कहलाने के लायक नहीं है। ये जो स्वामी ओम है, ये बिग बॉस के शो में बोलता है कि सलमान खान ग्रेटेस्ट हीरो है, और यहाँ पे आके बोलता है सलमान खान ISI का एजेंट है। ये स्वामी कहलाने के लायक नहीं है। उनकी बात को सुन लीजिए। स्वामी कहना नहीं चाहिए, इसको ओम बोलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वामी उनके साथ साथ बिग बॉस और सलमान खान सरीखे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हेलो जी, बिग बॉस और सलमान जो बार बार कह रहे हैं कि मुझसे कराया गया, बिग बॉस हिंदुत्व को बदनाम करने का एक मंच नहीं बन गया है। अरे ये जो स्वामी है, ये वहाँ जाके हिंदू धर्म की बदनामी कर रहा है। ये स्वामी कुछ काम करेंगे। पहले मुझे अपना जीवन बताना था। यति महाराज जी बार बार दे रहे हैं। देखिए, ये जो स्वामी जी जिसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी इनकी हरकत जस्टिफाई नहीं की जा सकती। कोई भी इसका जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन हमें बिग बॉस के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये इन्होंने क्या किया ये तो एक बात अलग है, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, हमें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से ये जितने भी खान हीरो हैं और जितने भी ये मुस्लिम प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, बहुत दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की कैंपेन लगातार चलाई जा रही है कि वहां हिंदू धर्म को डिमोरलाइज किया जाए, हिंदू धर्म का अनैतिकीकरण किया जाए, ये दुनिया को बताया जाए कि हिंदू धर्म एक बकवास है, एक ढोंग है, एक पाखंड है। और जो धर्म वास्तव में पाखंड है, जिनमें कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, कोई साइंस है ही नहीं, उनका महिमा मंडन किया जाता है। हमारे भगवान को गाली दी जाती है और पीर में कहीं कुत्ता मरा पड़ा हो, कहीं बिल्ली मरी पड़ी हो, उन पीरों का महिमा मंडन होता है। और ये एक ओम जी महाराज तो एक छोटा सा कैरेक्टर है। मैं फिल्मों के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को देखता हूँ, वो हिंदू धर्म को जड़ से मिटाने के इस षड्यंत्र में 2 पैसे के लालच में लगे हुए हैं। ये इनका काम है। अभी जैसे ओम जी महाराज कह रहे थे कि मैं सन्यासी हूँ, तांत्रिक हूँ, ये जानते ही नहीं कि सन्यासी की परिभाषा क्या है, तांत्रिक की परिभाषा क्या है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल एक पाखंडी और ढोंगी है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये आदमी इस तरह की उल जलूल बकवास करेगा मेरे सामने बैठ के। मैं ये सोचता था कि ये आदमी धर्म के लिए लड़ता है, लेकिन अचानक मैंने ये देखा कि मैं तांत्रिक हूँ, पंचमकार खा सकता हूँ। इस आदमी को ये नहीं पता कि संत कौन होता है, सन्यासी कौन होता है, तांत्रिक कौन होता है। और ये सारा सबसे बड़ी बात ये है, सुनिए, सबसे बड़ी बात देखिए, सत्य बोलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारा सन्यासियों का सिस्टम क्या कर रहा है। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए। अभी ये कह रहे थे सन्यासियों की व्यवस्था तो निकाल दो। ये एक तय होना चाहिए कि जो इतने धर्म विरोधी हमारे कार्य होते हैं, हिंदू धर्म पे इतना आघात होता है, ये हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। ठीक है, ये बड़ा जो सत्य है, जो सत्य यति महाराज जी रख रहे हैं, ये सत्य अगर ये समझ जाते तो शायद ये ऐसा करते ही नहीं। मैं ब्रेक लेती हूँ स्वामी जी और लौट के आऊंगी तो आपसे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण करूंगी। कुछ फीमेल कंटेस्टेंट्स ने ये भी कहा था कि आपने उनको गलत तरीके से टच किया है, छुआ है, क्या ये भी स्क्रिप्टेड था? इस छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब दूंगी।
मेरे साथ कॉलर लगातार बन रहे हैं। जी बोलिए। जी मेरा सवाल ये है कि स्वामी जी कहते थे कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और जो वहाँ जाकर सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं, और सलमान खान वो कह रहे कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। क्या क्या बातें नहीं हुई सलमान खान के चापलूसी की, इन्होंने हद कर दी। ऐसा इतना बड़ा चापलूस हिंदू समाज इन्होंने बदनुमा दाग है स्वामी ओम। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया, मेरे जान को खतरा था और पहले मुझे अपने जान को बचाना था। शास्त्र कहता है शरीर माध्यम करो, पहले अपना शरीर बचाओ, उसके बाद कुछ करो। मुझे यदि मैं उनके खिलाफ जाता तो मेरी हत्या कर दी जाती, और मेरी हत्या कर दी जाती तो मैं आज आपको सामने नहीं होता। आप ये बता मेरे ऊपर में पिछले 82 डेज से सिर्फ हमला ही हमला हुआ है, हत्या करने की साजिश में कोई उन्होंने कमी नहीं रखी है। स्वामी ओम, आप ये बता दें कि लड़कियों ने जिस तरीके से फीमेल कंटेस्टेंट्स ने कहा कि आपने गलत तरीके से टच किया उनको, क्या वो भी स्क्रिप्टेड था? क्या वो भी स्क्रिप्टेड है? लड़कियों ने जो आप कहा, पैंट उतार देते वो भी स्क्रिप्टेड था? सुनिए, लड़कियों ने जो कहा वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, बिग बॉस का वो आदेश था, और मैंने वो भी स्क्रिप्टेड था। आपने टॉयलेट दूसरों के ऊपर फेंका, क्या ये टॉयलेट नहीं स्क्रिप्टेड फेंका? था? मैंने ना तो टॉयलेट फेंका, आपने किचन में जाकर जो किया, क्या वो स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड था, ये सारा स्क्रिप्टेड था। प्राची आप काउंटर करें। वो क्या स्क्रिप्टेड था इनका? लोपामुद्रा को कहना कि तुम कुरूप हो, ये क्या स्क्रिप्टेड था? वो प्रूफ है, वो प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। जब वो मेकअप नहीं लगाती है तो उससे ज्यादा बदसूरत को नहीं दिखता, और उसको वो कोई मिस इंडिया नहीं है। नकली पट्टा लगा लेने से कोई मिस इंडिया नहीं बनता। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। कुरूपता अशुद्धता होती है, सोच से होती है, शकल से नहीं होती। वो यदि शकल से आप उसको सुंदर समझते हैं, वो सुंदरता नहीं है, सुंदरता सोच में होती है, सूरत नहीं सीरत होनी चाहिए। स्वामी ओम, सुंदरता इसमें भी होती है कि अगर आप किसी को बेटी बनाते हैं तो उसको सेक्सी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यति महाराज जी, ये जितने तर्क दिए जा रहे हैं, ठीक है, देखा सबने प्रियंका जग्गा को और आपने लोपा मिश्रा को क्या क्या कहा है, सबने क्या कहेंगे तो आपको वीडियो भी दिखा दिया जाएगा। यति महाराज जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मिनट, सफाई पे सफाई आ रही है महाराज जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसा हमने कहा कि ये तो एक छोटा सा जरिया जरूर है, लेकिन इस जरिए ने पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर दिया। किसी ने भी आज की तारीख में हमारे सेकुलर बुद्धिजीवी जो है बिग बॉस पर, सलमान खान पर क्यों नहीं क्वेश्चन उठाए? देखिए, वो नहीं उठाएंगे। वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। षड्यंत्र पूरे हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करने का है। आप यदि किसी कौम को, किसी जाति को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर के गौरव को मारिए, उसके स्वाभिमान को मारिए। तो ये बिग बॉस है, ये सारा षड्यंत्र है, ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अफसोस है कि किसी मीडिया चैनल ने भी नहीं उठाया। मीडिया चैनल समझिए आप, एक सुदर्शन चैनल और एक दो कोई चैनल और होंगे। अब थोड़ा जी ठीक बोल रहा है, वरना जितने भी चैनल हैं वो सब ईसाई मिशनरियों के जो संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं उनके द्वारा एडिड हैं, और अरब से पैसा आता है। अरब से पैसा आता है इन चैनलों के पास। इन चैनलों को हिंदू धर्म की केवल बुराइयां दिखानी है। एक मुसलमान, गंदे से गंदा मुसलमान मौलाना कहीं किसी झगड़े को करता है, इतना अत्याचार करवाता है, आतंकवाद में खुला पकड़ा जाता है, ये कभी नहीं दिखाते। और एक फालतू का आदमी जिसका मानसिक संतुलन मुझे ठीक नहीं लगता, उसे लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है आप समझिए। ये बिग बॉस की साजिश को समझना सबसे जरूरी है। ये साजिश इतनी छोटी नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये हिंदुओं की आस्थाओं को खत्म करने का, जैसे लगातार पिक्चरें आ रही हैं, आस्थाओं को खत्म करने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है। कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए आप। जी मैं कहना चाहता हूँ, जो स्वामी जी है मैं उतनी देर से इनको देख रहा हूँ, इन्होंने एक बार भी अपनी किसी भी गलती को रियलाइज नहीं किया है। माफी मांगी है भाई जी, मैंने अपनी हर गलती के लिए माफी मांगी है। जो गलती मैंने जानबूझ के नहीं की गई थी, मेरे से करवाया गया था, जो भी किया मुझे नस्ली चीजें खिला करके करवाया गया। नहीं मांगी, मैं देख रहा हूँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो एफआई के एजेंट हैं, वो ये है, लेकिन अपने आप को जो कि इनका धर्म है उससे कुछ भी नहीं बोले। यहाँ आकर भी अच्छा, मेरे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं, उन दर्शकों से मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि स्वामी ओम पर खाली प्रहार करने के बजाय ये भी समझने की कोशिश करें कि बिग बॉस का जो असली षड्यंत्र है, सलमान खान उसे होस्ट करते हैं, वही सलमान खान जो कि पाकिस्तानी कलाकारों को कहते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं हो सकते, जबकि हम सबसे जानते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके लिए भी सर, यति महाराज, एक बार जब ये देश आजाद हुआ था तो यहाँ एक परिवार था, पृथ्वीराज कपूर का परिवार, और एक था महबूब अली खान का स्टूडियो। ये एक दो अलग अलग थी। आज आप समझिए कि पृथ्वीराज की पड़पोती का जब बेटा होता है तो उसका नाम तैमूर होता है। आज हिंदू क्यों नहीं समझ रहा कि उसकी जड़ को खत्म किया जा रहा है, हिंदू को समाप्त किया जा रहा है। ये तो एक छोटा सा केस है।
गुलशन कुमार के हत्याकांड को देखिए। गुलशन कुमार जब पिक्चर बनाते थे, हर पिक्चर में भजन होता था, भगवान की स्तुति होती थी। गुलशन कुमार की हत्या में सारे जो लोग इन्वॉल्व थे वो मुसलमान थे, केवल मुसलमान थे। और गुलशन कुमार को इसलिए मारा गया ताकि ऐसे भांडों का कारोबार बढ़ सके। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुस्लिम माफियाओं के कब्जे में है और वहां ऐसे लोगों का बाहुल्य है। जितने लोग वहां हिंदू हैं उन्हें इनकी शर्तों पर काम करना पड़ रहा है। चलिए प्राची इस बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से हैं? जी क्या कह रही हैं प्राची, आप कितना इत्तेफाक रख रही हैं इस बात से? यति महाराज जी जो सीधे सीधे कह रहे हैं, दरअसल पूरी तरीके से एक खास समुदाय ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले रखा है। उन्हीं के इशारे पर फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी नाचती है, गाती है, घूमती है। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? जी यति बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी, आप देखिए यहाँ इतने गायक है लेकिन पाकिस्तान से लाया जाता है, आतिफ असलम आते हैं। यहाँ का जो नया टैलेंट है उसको लड़कियों को फंसा दिया जाता है, कभी बार में, कभी कॉलगर्ल बना दिया जाता है। यहाँ की लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है, फाइनेंसर्स को भेजा जाता है, दुबई वो जाती है शो करने। वो क्यों करने जाती है? दूसरा, अगर आप साउथ इंडस्ट्री को देखें तो साउथ इंडस्ट्री ज्यादा बेटर है। यहाँ पर अगर मुस्लिम हीरो है तो वो हिंदू नाम से काम करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो मुस्लिम नाम से काम करेगा तो पिक्चरें चलने नहीं दी जाएंगी। यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं होता साउथ में। लेकिन वही बॉलीवुड में आप देखिए, बाहुबली में शिवलिंग को उठा के वो करोड़ों कमा लेता है, हिंदू ये नहीं जानते। लेकिन पीके में हिंदुओं का अपमान करा जाता है, ये दिखाया जाता है कि वो पाखंडी है हिंदू और मुसलमान जो है बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिखाइए, लेकिन आप कम से कम हमारे लोगों का, हमारे धर्म का तो अपमान मत करिए। और ये जो दुबई से पैसा लगता है, क्या हमारे हिंदू लोग पैसा नहीं लगा सकते? और ऋतिक रोशन जब बहुत अच्छे अपने पीक पे जा रहे थे तो उनपे गोली चलाई गई, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि दाऊद इब्राहिम के लोगों ने शाहरुख के कहने पर गोली चलाई है और उनका बहुत विवाद भी हुआ था। और गौरी खान ने बाद में, ये इतना बड़ा नहीं, आप अभी तो कह रहे हैं, आप हर बात पे कह रहे हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो बात आपको कहनी चाहिए थी, जो बात करनी चाहिए थी, वो आप करके नहीं आए, इसीलिए तो सवाल खड़ा है। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जैसे स्वामी जी ने कहा मुझे कोई नशीली चीज भोजन में कराई दी गई जो मुझे नहीं पता था। तो मैं यदि किसी को आप पागल बना करके इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल होगा। गाली भी तो वहाँ पर है, गाली को ये कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे। स्वामी ओम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ वहाँ षड्यंत्र हो रही थी तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से दोबारा वापस क्यों गए? आप मना कर देते। मैंने बिल्कुल मना किया था, मैंने साफ मना किया था। फिर क्या हो गया कि आप चले गए? लेकिन चूंकि वेनिटी में बाउंसर्स रखे हुए थे, मुझे ये कहा गया आप नहीं जाएंगे, हम आपको मार देंगे और हम ये दिखा देंगे कि आपने आत्महत्या कर ली। मैं अपना जान बताने के लिए सफाई और शरीर पहले शरीर है उसके बाद दुनिया है। मैं जो मर जाता तो यहाँ पर महाराज जी को सुनिए। देखिए, ये मुझे इस समय भी ओम जी महाराज की मानसिक अवस्था ठीक नहीं लग रही है। इस समय भी इनकी जांच, बोलता हूँ बिल्कुल, देखिए इनकी जांच होनी चाहिए। ये सत्य बोलने की सबसे पहले तो इनकी मानसिक जांच होनी चाहिए कि मानसिक रूप से ठीक है या नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं असंतुलित है स्वामी जी, ये असंतुलित। देखिए, ये बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल असंतुलित लग, लेकिन इनके आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है वो आरोप भी सही हो। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने आदमियों को डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उनकी गलतियों को देखते। देखिए, आदमी कभी भी भ्रष्ट हो सकता है। आज ये मेरी बेटी है प्राची जो बोल रही है, मैं इसे बेटी मानता हूँ, ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी से भी एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक जो मेरा जीवन है, जरूरी नहीं है कि बिटिया कल भी मैं ऐसा ही रहूं, कभी मेरा दिमाग भी खराब हो सकता है, लेकिन एक किसी व्यक्ति की एक गलती उसके पूरे जीवन पे भारी नहीं पड़नी चाहिए। देखो, मैं फिर भी बता रहा हूँ, स्वामी ओम जी महाराज बिग बॉस में जाने से पहले ऐसे नहीं थे जैसे ये अब हैं। आज तो ये एक पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक पागल मानसिक रोगी करता है। जब तक ये बिग, लेकिन यति महाराज जी, सवाल बड़ा ये है कि हम, मैं बार बार कह रही हूँ कि जब हम संत समाज की बात करते हैं, साधु संतों की बात करते हैं, अपने गुरुओं की बात करते हैं, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब हम साधु संतों की बात करते हैं तो हम उन्हें दृढ़ संकल्प वाला मजबूत एक आधार मानते हैं। कैसे कोई भ्रमित हो सकता है? आपकी इंद्रियों पर पहले तो वहां जाना ही एक बहुत बड़ी गलती था। किसी सन्यासी को वहां जाना नहीं था, वहां उनके हाथ का खिलौना बनना नहीं था। और ये सिस्टम में देखिए, आज कई बार ये हमारी अपनी गलती है जिसे हम भुगत रहे हैं। आज देखिए, आप मेरी एक बात को समझिए, पूरी दुनिया के अंदर एक ईसाई मरता है, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। एक मुसलमान मरता है, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। हिंदू हजारों की तादाद में भारतवर्ष में कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। इसका कारण है कि सन्यासियों का पूरा ही तंत्र आज सवालों के घेरे में है। सन्यासियों को ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा।
हम धर्म की रक्षा के लिए जो समाज कुत्ते का, जैसे कुत्ता होता है प्रहरी, कुत्ता होता है वफादार एक परिवार का, उस तरह से सन्यासी होता है वफादार समाज का, सन्यासी होता है वफादार धर्म का, सन्यासी रक्षक है धर्म का, हम मार्गदर्शक हैं धर्म के। बिल्कुल। आज धर्म अगर इतनी बुरी हालत में है तो वो दोष हमारा है। अगर हम में से कोई ओम जी महाराज जाके हिंदू धर्म को इस तरह से बदनाम कर सकता है, नौजवान, लाखों नौजवानों की आस्थाओं पर चोट पहुंचा सकता है, जवानों को सनातन धर्म से दूर ले जा सकता, आज हम साधु इस एक व्यक्ति के कारण मजाक का विषय हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम इसके दोषी हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जी बोलिए बोलिए। ये जो बाबा पाखंडी बाबा है, ओम महाराज, स्वामी महाराज, इन्होंने हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा ही अपमान किया है। मैंने नहीं किया है, सलमान खान ने किया है, सोनिया गांधी ने करवाया है। मुझे अपना जान बचाना था, मुझे नशीली चीजें खिला दी गई भोजन में, मुझे पता नहीं लगा। जो इन्होंने कहा वो मैंने किया और मुझे अपनी जान बचानी थी, मैंने बचाया। यदि मैं मारा जाता तो मुझे कोई पूछने के लिए आने वाला नहीं था। यही न्यूज आता कि शर्म के मारे स्वामी ओम जी महाराज हत्या कर ली। आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं और मेरा बार बार एक प्रश्न बनाकर अटक जा रहा है कि पहले दिन क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था। आपको पहले जाते ही आपके ऊपर मुझे किडनैप कर लिया गया था। स्वामी जी एक मिनट, एक बात तो आपको समझनी चाहिए सबको। स्वामी ओम जी महाराज ये जो भी हैं, ये खुद इस बात को मान रहे हैं कि इन्होंने वहां जाकर हिंदू धर्म का अपमान किया है, संत समाज का अपमान किया है। इनकी गलतियों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से अपूर्णीय क्षति संत समाज को हुई है, पूरा समाज का सिर झुका है। आज हमारे नौजवान शर्मिंदा हैं, आज उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम हिंदू क्या है, क्या धर्म है ये, केवल एक आदमी के कारण। तो ये उस गलती को मान रहे हैं, इन्हें पता नहीं प्रायश्चित मान तो रहे हैं ये कि गलती इनसे हुई है, गलती के कारणों की तरफ जाना पड़ेगा। और सरकार जांच कराएगी, लेकिन क्या प्रायश्चित करेंगे? आप क्या प्रायश्चित करेंगे? आप लोग ये बात नहीं सुनते। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। वहाँ पर सिर्फ यही नहीं होता, ये जितनी लड़कियां हैं, इन लड़कियों को बिग बॉस कोकिन खिलाते हैं, चरस पिलाते हैं, हफीम पिलाते हैं। ये ड्रग्स एक्ट के अगेंस्ट है, इसके खिलाफ 10 साल की सजा होनी चाहिए। ये बिग बॉस हमेशा खत्म कर दिया जाना चाहिए। इन लड़कियों से गलत काम करवाते हैं। सुनिए, एक मिनट, आप इतने उत्तेजित मत होइए, जरा मेरी बात सुनिए। ये आप यहाँ बैठ करके सलमान खान को यहाँ बैठ करके आप जो ISI का एजेंट बता रहे हैं, ये वही सलमान खान है स्वामी ओम। ये वही सलमान खान है स्वामी ओम, जिन्होंने नरेंद्र मोदी, देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ में पतंग उड़ाई थी। तो पतंग उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो देशभक्त हो गया भाई। पतंग उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो देशभक्त हो गया। वो प्रधानमंत्री है, उनको राजनीति करनी है, उनको हर एक के साथ खड़ा होना। वो एक अभिनेता है, वो एक सफल अभिनेता है। कोई भी राजनेता उसके साथ पतंग उड़ाएगा। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ कि ये बिग बॉस सारी हिंदू लड़कियां हैं, उन हिंदू लड़कियों को कोकीन पिलाता है, उनको हफीम पिलाता है, चरस पिलाता है, और ये बिग बॉस खुद सप्लाई करता है। रात को उन लड़कियों के साथ में गलत काम करता है, ये बंद होना चाहिए। आप लोग उसका विरोध कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। मैं अभी भी FIR दर्ज करा कर गया आप लोग वाला पुलिस स्टेशन। प्राची कुछ कह रही है, प्राची कुछ सुनिए। प्राची आप अपनी भाषा पे मर्यादा रखें, आप स्वामी हैं, आप टीवी चैनल पे मैं मर्यादा रख रहा हूँ, लेकिन सच बोलना यदि मर्यादा रहित है तो मुझे ऐसे मर्यादा रहित बनना में कोई इतराज नहीं है। सच सच होता है और अंततो गत्वा सत्यमेव जयते, ये मेरा संविधान कहता है। यति महाराज जी देखिए, एक बहुत बड़ा ये एक पूरे सिस्टम को चुनौती है, हिंदुओं के पूरे सिस्टम को चुनौती है। आज ये बहुत विकट परिस्थितियां, हमें इन्हें समझना पड़ेगा। बहुत बुरी हालात हैं, केवल एक ओम जी महाराज का मैटर नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जिसे बॉलीवुड आप लोग कहते हैं ना, ये कदम कदम पे हिंदू धर्म को जलालत की तरफ ले जा रही है, जलील कर रही है, हमारी वैज्ञानिक अवधारणाओं का मजाक उड़ा रही है, हमारे धर्म का मजाक उड़ा रही है। यहाँ एक विशेष समुदाय के लोग, देखिए भारत के अंदर क्या है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने को सेकुलरिज्म कहते हैं। आप जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म बुद्धिजीवी कुछ नहीं, उनकी तो सोच में है कि हिंदू धर्म की जितना विरोध करेंगे उतने ज्यादा सेकुलर माने जाएंगे। ऐसे ही फिल्मों में एक कॉलर जुड़ रहे हैं, कॉलर की बात भी सुन रहे हैं। जी बोलिए बोलिए। दरअसल स्वामी ओम जो अभी यहाँ बिग बॉस में थे, वो एंटरटेनमेंट करने गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया है और हम लोग बस उनके फैन है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज का भी कोई ऐसा लोग है जो
इंटरटेन कर सकता है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारा समाज लेकिन जो हरकत वो कर रहे थे, क्या वो हरकत बर्दाश्त होगी? इसलिए हाथ जोड़ रहा। स्वामी ओम के या किसी एक व्यक्ति से हमारा धर्म बदनाम नहीं हो सकता है, और स्वामी जी कुछ भी किए हैं वो जो है, जो ये कॉलर आपका बोल रहा है, ये कॉलर जो है ये किसी से मिला हुआ है, किसी ने से ये कॉल करके ये बोलने के लिए कहा है। स्वामी ओम जी, स्वामी नहीं कहूंगा मैं, जब तक अब ये पहले इनका मानसिक जांच होनी चाहिए, फिर पता चलना चाहिए क्या है इनकी हरकतों से। इनकी हरकतों से पूरे, एक मिनट स्वामी जी, मैं आपके बारे में बोलता नहीं जब आप बोलते हैं। पूरा हिंदू समाज आज शर्मसार हुआ है, पूरे हिंदू धर्म की आस्थाओं पे चोट पहुंची है। नौजवान मुझसे आके कहते हैं, कम से कम हजारों नौजवानों ने कहा कि स्वामी जी ये वहां पे एक बाबा है बिग बॉस में, वो क्या कर रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या, मेरे एक तो सीरियल देखे तब मुझे पता चला कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। देखिए मैं इसका बहुत तीव्र विरोध करता हूं, बहुत तीव्र विरोध करता हूं, और मैं सारे संत समाज से कहता हूं कि संत समाज अब तो जागे। अगर हमारी हालत ऐसी रही तो आप मेरी बात याद रखिए, केवल 10 साल में यहां हिंदुओं के हाथ से सारी सत्ताएं निकल जाएंगी। अभी एक यहाँ पे एक कॉलर कह रहा था कि प्रधानमंत्री का सलमान पतंग उड़ाते थे, इससे क्या वो सही सिद्ध हो गए? ये एक मूर्खता की पराकाष्ठा है हिंदुओं की। धर्म गुरु बड़े होते हैं समाज के, क्योंकि हम अपना अंतिम संस्कार करके खड़े होते हैं। आज हमारे पूरे समाज में एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। आचार्य शैलेश, धर्मगुरु आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। आप देख रहे होंगे कि आज सवाल बड़ा उठ रहा है, संत समाज पर सवाल उठ रहा है, बिग बॉस जैसे सीरियल पर और सलमान खान जैसे होस्ट करते हैं उस पर सवाल उठ रहा है। क्या वाकई संत समाज को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश चल रही है? देखिए, संत समाज के ऊपर तो साजिश पिछले 10 सालों से मीडिया में हो ही रही है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, ये जो ओम जी महाराज हैं, इन्होंने संत समाज को इतना बड़ा अपमानित किया है। मुझे तो लग रहा है सनातनी नहीं है, और ना मुझे लग रहा है व्यक्ति हिंदू धर्म से भी है। एक ऐसा संत है जो मांस मछली खा लिया और इसे खिला दिया गया, कोई जबरदस्ती किसी के मांस मछली नहीं खिला सकता, ठीक है। या संत जो है संत कहलाने लायक नहीं है, इन्होंने संत समाज को बहुत बदनाम किया है। आचार्य जी मेरे साथ बहिष्कार करना चाहिए, संत समाज के द्वारा बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन आचार्य शैलेश जी, इनको आचार्य शैलेश जी, बिग बॉस शो बंद करवाइए आप। यदि आपने हिम्मत है तो बिग बॉस शो बंद करवाइए अपने फॉलोअर्स के जरिए। चलिए मेरे साथ, मैं एफआईआर करा करके आया, चलिए मेरे साथ, मैं जाता हूँ, मुझे हर जगह पता है, मैं जाता हूँ बिग बॉस बंद कराने के लिए। साथ तो दीजिए, सिर्फ बातें मत कीजिए आचार्य जी। और यह व्यक्ति अपने आप को एक हीरो साबित करने के लिए समाज में अपना, मैं कोई हीरो नहीं साबित करना चाहता खुद को, मैं सिर्फ हिंदू धर्मानुयायियों का मैं सेवक हूँ, भक्त हूँ। उनको सुन भी लीजिए। आचार्य शैलेश जी, एक आचार्य बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यति महाराज जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने अभी कुछ पल पहले ये कहा कि दरअसल जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं से संत समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि मुखर होकर जो आवाज उठानी चाहिए थी षड्यंत्र के खिलाफ आज तक उठाई नहीं गई है। आप मानते हैं? जी, यह व्यक्तिगत सोच है इस ओम जी महाराज का। मैं उसी दिन से ओम जी महाराज को जानना शुरू किया, करवाया गया, नस्ली चीजें खिलाकर करवाया गया, न्यूज इंडिया और आप मेरे आचार्य जी सुन लीजिए उनको, नारी के सम्मान पर क्यों ठेस पहुंचाया, और उस थप्पड़ को खा करके उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई, और उस प्रसिद्धि को उन्होंने भुलाने के लिए बिग बॉस में चले गए। संत क्या बिग बॉस में जाता है? संत समाज इस तरह के स्वामी अग्निवेश तो गए थे, स्वामी अग्निवेश भी तो गए थे। यति महाराज जी, स्वामी अग्निवेश किस तरीके से परिभाषा देते हैं और किस तरीके से बातें करते हैं, जरा ये भी याद दिला दीजिए। स्वामी अग्निवेश के व्यवहार में और आपके व्यवहार में बहुत अंतर है स्वामी जी। अग्निवेश गए थे वो अलग बात है, मैं जाने का विरोधी नहीं हूँ। बहुत सारे संत राजनीति में आते हैं, उनका अपना मार्ग है, मैं तो संतों का राजनीति में भी जाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो अलग बातें हैं। ये बहुत सारी चीजें आज जो है दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम इन बातों में नहीं पढ़, लेकिन आपने जाके वहां संत समाज का अपमान तो किया ही है, आपने धर्म का अपमान तो किया ही है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और सुनिए, इतना बड़ा आघात धर्म पे पहुंचा, आप उसके कारण बने हैं। हजारों लाखों लोगों की, नौजवानों की, आज जब बच्चे पूछते हैं, 15 साल के बच्चे, 16 साल के, अरे महाराज आप ओम जी को जानते हो?
और कोई बात है तो ये गर्व होता कि लोग सन्यासी को जानते हैं, लेकिन आपने वो काम किया कि आज जब लोग एक सन्यासी की आज अभी मैंने नहीं किया, मेरे से करवाया गया, मुझे आज ये बिग बॉस ने खिला करके मेरे से करवाया, मुझे जान से मारने की धमकी देकर करवाया, मुझे ये कहा कि आप नहीं करेंगे आपकी हत्या कर दी जाएगी, ये कही जाएगी सर के बारे आप आत्महत्या कर ली है, मुझे अपनी जान बचानी थी, मेरी जान बचाने के लिए कोई भी बात तब नहीं बोला, कोई बात नहीं आज बात कर रहे हैं। अरे मैं अभी भी कहता हूँ, मैं फैसला चला करके आया हूँ सलमान खान और बिग बॉस के खिलाफ, आप चलिए मेरे साथ, बंद करवाइए ऐसे गंदे शो को, बंद करवाइए, हिम्मत है तो सिर्फ बातें मत कीजिए, बातें करना बहुत आसान है, कर्म करके दिखाइए आचार्य जी, कर्म करके दिखाइए, परोपदेशे पांडित्यम, परोपदेशे पांडित्यम मत कीजिए, दूसरों का उपदेश देना बहुत आसान होता है, करके दिखाइए ना। मैं जब वहां पर पीएम था, क्यों नहीं आया आप, क्यों नहीं हिंदू समाज आया, क्यों नहीं सन्यासी समाज आया, क्यों नहीं हिंदू समाज आया, क्यों नहीं आवाज उठाया, आज आप बात कर रहे हैं, जब मेरा जान खतरे में था तब क्यों नहीं आवाज उठाया। ओम, मिस्टर ओम, आप अपना पुराना नाम बताइए, आप कौन सा नाम से आपको कहा जाए, क्योंकि आप नाम ही ओम है, मैं ओम का साधक हूँ बचपन से और जीवन के आखिरी सांस तक रहूंगा। आप सिर्फ परोपदेशे पांडित्य मत कीजिए आचार्य जी, आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना चुप रहिए। आइए मैदान में, मैं चलता हूँ आपके साथ, बंद करवाइए इस गंदे, बंद करवाइए इस गंदे शो को, बंद करवाइए इस गंदे बिग बॉस को। अंडा खिला दिया, आप अंडा खा कैसे लिए? अरे मैं अपने आप में नहीं था भाई, मुझे नस्ली चीजें खाने दी जा रही थी। ये सलमान खान का, सोनिया गांधी का, बिग बॉस का साजिश था। चलिए एक ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है, लेकिन ये जो बहस है, इस बहस में एक बात किसी को नहीं भूलना चाहिए कि सनातन धर्म